हेलो दोस्तों। मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 5 की लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री विषय हिंदी। तो अपन विषय हिंदी का लगभग अपन पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 42 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इस वाली वीडियो में अपन 43 से लेकर 45 तक कंप्लीट करेंगे। इसमें लेकर 3 ही पेज अपन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अपन अगली वीडियो में देखेंगे ताकि अपन को वीडियो बोर ना हो और वीडियो में अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए, इसमें पाठ्य सामग्री क्या है अपनी, पाठ्य पुस्तक या अन्य पुस्तकों से ली गई कहानी। तो यहाँ से अभ्यास 1 अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ देखिए प्रश्न 1 अपना स्टार्ट होता है। अपनी पसंद की पढ़ी हुई सुनी गई कहानी का अंत बदलकर सार रूप में लिखिए। तो जो भी आपने कहानी पढ़ी हो या सुनी हो उसी कहानी का अंत बदलकर एक सार रूप में अपन को लिखना है। तो एक कहानी का नाम, अपन कहानी का नाम सोच लेंगे। अगर आपको कोई छोटी सी कहानी आती है तो आप उसका लिख लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए कहानी का नाम लिखा हो संगति का असर। जैसे अगर आप अच्छी संगति करेंगे तो अच्छा असर पड़ेगा और बुरी संगति करेंगे तो बुरा असर पड़ेगा। इसी के आधार पर मैंने एक कहानी यहाँ पर लिखी हुई है। जैसे कि राम श्याम 2 भाई थे, दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ते थे और यहाँ तक कि एक ही कक्षा में, किंतु राम पढ़ने में होनहार था, वहीं उसका भाई श्याम पढ़ने से बचता था और ना पढ़ने की ढेरों बहाने ढूंढता था। राम के दोस्त पढ़ने वाले थे और श्याम के दोस्त ना पढ़ने वाले थे, काम चोरी करते थे, ठीक है ना। इसलिए वह ना पढ़ने का बहाना ढूंढता रहता था। शिक्षा क्या मिलती है अपन को इससे, जैसी संगति में आप रहते हैं उसमें वैसे ही गुण आ जाते हैं। तो सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि बुरी संगति का बुरा नतीजा होता है, ठीक है ना। तो अपन को कभी भी बुरी संगति में नहीं पढ़ना है। और आपको अगर एक कहानी नहीं लिखनी है तो आप अपने हिसाब से छोटी सी कहानी बनाकर लिख सकते हैं, अपने मम्मी पापा से पूछकर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अभ्यास 2 दिया गया है। यहाँ पर अभ्यास 2 प्रश्न है, नीचे लिखी कहानी अधूरी है, अपनी समस्या से पूर्ण करके लिखिए। तो देखिए यहाँ पर एक कहानी लिखी हुई है जो कि अधूरी है, अपन इसको पढ़ेंगे और इसको पूर्ण करेंगे, इसके बाद अपन आगे चलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए चलते हैं। किसी जंगल में एक खरगोश अपने 2 साथियों नेवला और चूहा के साथ रहता था, ठीक है ना। एक दिन की बात है, जंगल में बहुत तेज बारिश हुई, तीनों मित्रों के घरों में पानी भर गया। अब वे तीनों किसी सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए पानी में तैरने लगे। तैरते तैरते खरगोश ने एक पेड़ की कतार में शरण ली। तभी नेवले की वो एक घनी झाड़ी पकड़ में आई और वहां उस पर चढ़कर चूहा तेज बहाव में बहुत आगे बह गया। खरगोश और नेवले को दिखाई नहीं दिया। इसके बाद आगे देखिए, अपन को इसको पूर्ण करना है। पूर्ण कैसे करेंगे, और चूहा बहते हुए बहुत आगे निकल गया। तभी नेवला और खरगोश को अपने मित्र की याद आई, क्योंकि वो तो बह गया था इसलिए उनको बाद में उसकी याद आई। उन्होंने उसे बचाने का निर्णय लिया। देखो, तो 2 जनों ने सोचा कि यार नहीं, हम अपने मित्र को बचाएंगे और मित्र को बचाना चाहिए। तो दोनों एक लकड़ी के लट्ठे पर बैठकर, सूखी लकड़ी थी तो दोनों उस लकड़ी पर बैठ गए और ढूंढने निकल गए, ठीक है ना। कुछ दूरी पर चलते ही चूहा मिल गया। अब तीनों खुश थे। तो देखिए यहाँ पर अपन ने इस कहानी को पूर्ण कर दिया है। अगर आपको अच्छी लगी है कहानी तो कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, मेरे टेलीग्राम चैनल जीत फॉर यू को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर लिंक ओपन नहीं होती है तो ऐसा का ऐसा आप सर्च कर लेंगे तो वहाँ मेरा चैनल मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर मूल्यांकन 10 दिया गया है। मूल्यांकन 10 प्रश्न है, चित्र को देखकर कोई कविता कहानी लेख लिखिए। तो यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। पहले तो अपन चित्र का अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। चित्र का अध्ययन देखिए, यहाँ पर एक डाकिया दिख रहा है, यहाँ पर बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं पेड़ के नीचे, यहाँ पर मैडम पढ़ा रही हैं और कुआं वगैरह है, यहाँ पर आदमी भी बैठे हैं, कच्चे मकान है, मंदिर है, नल है और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो अपन इसके ऊपर एक कहानी लिखेंगे। कहानी कैसे लिखेंगे, जैसे एक गांव था
जिसका नाम सुंदरनगर था। अगर आपको गांव का नाम बदलना है तो आप गांव का नाम बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ बहुत से लोग रहते थे। गांव में विद्यालय पेड़ के नीचे लगाया जाता था। यहाँ पर मैंने बताया था गांव में पोस्टमैन यानी कि डाकिया, यहाँ पोस्टमैन की जगह डाकिया कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। पत्र लाया करता था व पानी के लिए कुआं व नल की व्यवस्था की गई थी। तो इस तरह अपन ने इस कहानी को पूर्ण कर लिया है, ठीक है ना। अब चलिए अपन अगले पेज पर चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है अपना, नीचे लिखे अधूरे वाक्यों को अपनी समझ के आधार पर पूरा कीजिए। देखिए यदि मैं हवा होता या होती, होता या होती इसलिए दिया गया है, अगर आप लड़का है तो होता यूज करेंगे और लड़की है तो होती यूज करेंगे, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर दोनों दी गई है, होता और होती। आप जो भी हो आप वो यूज कर लेना। मैंने दोनों का बारीकी से एक एक करके यूज किया हुआ है। किसी में हो लड़की का यूज किया, मतलब लड़की वाले शब्द का यूज किया, और किसी में लड़के वाले शब्द का यूज किया। आप लड़का है तो केवल लड़के वाले शब्द का यूज कीजिए, और लड़की है तो केवल लड़की वाले शब्द का यूज कीजिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अपन को शब्द पूरा करना है, कैसे करेंगे। तो यहाँ पर अपन ने शब्द किया, यदि मैं हवा होता तो मैं पर्यावरण को हवा प्रदान करता और तापमान को कम करता, क्योंकि तापमान बहुत बड़ा रहता है गर्मियों में, ठीक है ना। तो उसको अपन कम करते। आगे देखिए अगला प्रश्न है अपना, यदि मैं तितली होती या होता, तो यहाँ पर भी दी गई है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, यदि मैं तितली होती, तो यहाँ पर मैंने होती ले लिया, तो मैं बगीचे से रंग बिरंगे फूलों का रस चूसती, ठीक है ना। तो ये अपन ने इसको कंप्लीट कर लिया। अब देखिए अगर यदि मैं पेड़ बन जाऊं, यदि मैं पेड़ बन जाऊं तो क्या करूंगा। देखिए यदि मैं पेड़ बन जाऊं तो पर्यावरण को शुद्ध रखता, सभी को जीवनदायी ऑक्सीजन प्रदान करता, और साथ में अपन ये भी जोड़ सकते हैं कि वर्षा भी कराता, ठीक है ना। पेड़ नहीं होते हैं तो वर्षा भी नहीं होती है, तो ये भी अपन इसमें जोड़ देंगे कि वर्षा भी कराता। अगर जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ देंगे, और नहीं जोड़ना चाहते हैं तो नहीं जोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही लिख देंगे, ठीक है ना। आगे चलिए अगला है, यदि मैं सरपंच बन जाऊं, यदि आप सरपंच बन जाओगे तो क्या करोगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ, यदि मैं सरपंच बन जाऊं तो गांव में पानी की व्यवस्था, शौचालय निर्माण एवं सभी काम जल्द से जल्द पूर्ण कराता। तो देखिए सभी ऐसे सोचते हैं लेकिन कराता कोई नहीं है, लेकिन आप सरपंच बनो तो आपको काम जरूर कराना है, ठीक है ना, ताकि आप दूसरी बार भी सरपंच बन जाओ। ओके आगे देखिए अगला प्रश्न है, यदि मैं डॉक्टर बन जाऊं तो, यदि मैं डॉक्टर बन जाऊं तो क्या करूंगा। यदि मैं डॉक्टर बन जाऊं तो गांव-गांव में फ्री इलाज के कैंप लगाता। अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो आप क्या करते, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर देखिए अपन ने पेज नंबर 45 तक कंप्लीट कर लिया है। अगली वीडियो में अपन 46 से देखेंगे। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी ये वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।